बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पैराडाइज मार्की में और यहाँ पर आज एक इवेंट हो रहा है सुपीरियर कॉलेज हज़रों की जानिब से। सुपीरियर कॉलेज जो कि हमेशा हर काम में सुपीरियर रहा है, सुपीरियर की कोशिश होती है कि अपने स्टूडेंट को हर इवेंट में हर तरह से फैसिलिटेट करे और उनको हर इवेंट सेलिब्रेट करवाए। सुपीरियर हमेशा से अपने स्टूडेंट के लिए उनकी एजुकेशन के लिए कोशा रहता है और सुपीरियर ने हमेशा से बहुत कम अरसे में, अगर हम बात करें अपने हज़रों की, तो बहुत ही कम अरसे में सुपीरियर ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा नाम बनाया है। स्पेशली एजुकेशन के हवाले से इस वक्त अगर हम ये कहें कि टॉप मोस्ट जो है इस वक्त हमारे हज़रों में अगर कोई कॉलेज है तो वो सुपीरियर कॉलेज है, जिसकी एजुकेशन को माना जाता है और सुपीरियर ने कम अरसे में अपने एजुकेशन का लोहा मनवा लिया है। आज के इस इवेंट में जो जश्न आज़ादी के हवाले से ये प्रोग्राम किया जा रहा है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। अंदर हमारे स्टूडेंट जो है हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम चलते हैं अंदर मार्की में। आप हमारे साथ रहिएगा। साहब भाई, ये छोटे बच्चों को आगे बुला लें, 6, 7, 8 के बच्चों को। हाँ, पहली दो लाइन एफएससी पार्ट 2। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब की जान सुपीरियर आईसीएस के बच्चे आ जाएं। मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिए सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, नाती रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए पार्ट 2 एफएससी पार्ट 2 ईसा खान तशरीफ लाएंगे। बात भी प्यारी, जात भी प्यारी, बात भी प्यारी, आका की सारी जमात भी प्यारी। मोहम्मद मुनीर साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट वाइट हाई स्कूल मलहू, उनको हम वेलकम करते हैं और सर के लिए बिल्कुल ग्रैप होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी हमीद के सदर जनाब जुल्फ़िकार साहब, उनके हमरा उनकी काबीना जनाब वहीद साहब, जनाब राशिद साहब, जनाब आबिद साहब, आसिम साहब और आदिल साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। उनके हमरा मोहतरम जनाब गुलजार अहमद साहब, वाइस चेयरमैन मजलिस शूरा इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी भी तशरीफ फरमा हैं। उनको भी हम दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं।
छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। तशरीफ लाते हैं जनाब प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज हजरो सर आमिर महमूद खान साहब। इस्तेमाल अगर भरपूर होना चाहिए, ऐसे ताली होना चाहिए। दो मिनट बेटा मुझे आपकी तवज्जो के चाहिए होंगे, ख़ासकर मेरी फेवरेट FA पार्ट 2 जो है। अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग अवेटेड आपका जो फेयरवेल है वो आन पहुंचा, बल्कि FA पार्ट 2 तो मुझसे लड़ रहे थे कि सर लगता है आपने इस दफ़ा हमारी फेयरवेल गोल कर दिया। तो जुनैद खान साहब इंशाल्लाह यही आपको सिखाया है और यही करते हैं कि जो कमिटमेंट है वो पूरी करनी है। तो आज कमिटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। देर सवेर होती है, देर सवेर हर काम में हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है। सिर्फ दो बातें बेटा मैंने आपसे करनी है। एक बात उनसे जो मेरी फेवरेट पार्ट 2 पास आउट हो रही है, बल्कि हो गई है, और दूसरा जो मेरा मौजूदा स्टूडेंट है बेटा, हमारा इलाका छछ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़रखेज़ है। अदब और इज़्ज़त और मान के लिहाज से तो बड़ा भरपूर है, तालीम में थोड़ा सा पीछे। इस चीज़ को 3 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बेड़ा उठाया था वो पूरा करना है। बॉयज़ कभी भी जहानत में गर्ल्स से पीछे नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ जो असल मसला है वो काशान भाई फोकस का है। जिस दिन मेरे बच्चे का फोकस यकीन करो ठीक हो गया, दुनिया की कोई ताकत उसको बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े से बड़े इदारे में जाने से नहीं रोक सकती। आज से 2 साल पहले मुझे एक कॉल आई और कुछ बंदा बात कर रहा था, वो यूके की किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था कंप्यूटर साइंसेस का, और गांव इलाका छछ से उसका ताल्लुक, 12 से गांव। जब उसने मुझे बताया तो यकीन करें फ़ख्र से मेरा सीना फूल गया कि यार मेरे इलाके का बंदा इस वक्त यूके की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। और कुछ दिन पहले आपने ये जो एलन मस्क है उसकी टीम की एक पिक देखी होगी सोशल मीडिया पे, वो बड़ी वायरल रही है। उसकी टीम में 10 के 12 थे उसके टीम पार्टनर्स, इंजीनियर्स, और उनमें से सिर्फ गोरे 2 थे। ज़्यादातर जो 8 या 10 लोग थे वो इंडियन और पाकिस्तानी थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे बच्चे का जो टैलेंट है वो किसी से कम नहीं है। तो आज की इस तकरीब के लिहाज से खुर्रम शहजाद मेरा जो आपको पैगाम है वो ये है कि बाहर जाना कोई गुनाह नहीं है, ज़रूर जाएं। उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज आपने अर्न करना होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये बहुत बड़ा एक सोर्स है। लेकिन अगर किसी अच्छी डिग्री के साथ, किसी अच्छी प्रोफेशनल डिग्री के साथ अगर आप एमिरेट्स और गल्फ में या दुनिया के किसी मुल्क में जाएं तो आप 6 महीने की जो सैलरीज हैं वो यकीन करें 1 महीने में अर्न कर सकते हैं। सिर्फ वजह क्या है कि आपने अच्छी तालीम दी है। मेरे अक्सर बच्चे जिनके पेरेंट्स गल्फ में होते, मैं जब वो आते हैं तो उनसे कहता हूँ कि बेटा अपने वालिदैन से पूछो कि वहाँ पर जो हमारे हमसाया ममालिक के लोग हैं उनका क्या स्टेटस है और हमारा क्या स्टेटस है। तो इसलिए आज कोशिश ये करनी है, अपने साथ ये कमिटमेंट करें कि 2 साल में अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो खैर है, इट नेवर मेंट्स टू लेट, कि कोई ना कोई टाइम होता है ठीक होने का। लिहाजा आज भी अगर आप तय कर लेंगे कि हमने इंशाल्लाह मेहनत करनी है तो कोई वक्त ऐसा नहीं है कि आपके अंदर चेंज ना आ सके। आखिरी बात जो अक्सर मैं आपसे कहता हूँ वो बड़ा खूबसूरत आई थिंक सो स्टीव जॉब्स का है, अपना कोट है कि इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर देन इट विल बी योर मिस्टेक। तो हम क्यों अगर गरीब घराने में पैदा हुए इसमें हमारा कसूर नहीं है, लेकिन अगर आखिर तक उसी घराने में उसी तरह रहे तो फिर हमारा कसूर होगा। इसलिए अपने आप को बाहौसला बनाएं, बाहिम्मत बनाएं और फोकस करें। इंशाल्लाह कोई दुनिया की ताकत आपको तरक्की से नहीं रोक सकती। आखिर में एक खूबसूरत दुआ कि अल्लाह ताला आपके वालिदैन के उन ख्वाबों को पूरा करे जिन्होंने देखकर, जो ख्वाब देकर उन्होंने आपको हमारे पास भेजा या किसी भी तालीमी इदारे में भेजा। आप मेरे मुल्क का कल है,
हमारी जनरेशन से भी गलतियां हुई होंगी, हमसे पिछली जनरेशन से भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन प्लीज आप लोगों ने उन्हें सुधारना है। इस वक्त इस मुल्क को मेरा ख्याल है कि जितनी आप जवानों की ज़रूरत है शायद पहले नहीं थी। इस वक्त हर बंदा कोशिश कर रहा है कि मैं अपने मुल्क से भाग जाऊं। हमारे टीचर थे पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शहबाज खान, अल्लाह बरी के रहमत करे, फौत हो गए। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि बेटा अगर किसी की वालिदा बीमार हो जाए, जितनी मर्जी सख्त बीमार हो, डॉक्टर्स उसको वो कहते हैं ना जवाब दे चुके हों, तो वो तब भी अपनी माँ पर पैसे लगाने से नहीं रुकता। अगर हमारी इस धरती माँ, हमारा इस मादरे वतन के अंदर अगर प्रॉब्लम्स हैं, अगर मुश्किलात हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उसे छोड़ के निकल जाएं। ऐसा नहीं है। जैसे हम बीमार माँ को नहीं छोड़ सकते, ऐसे ही अपने इस मुल्क को भी नहीं छोड़ सकते। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको जाना है, अपनी स्किल के लिए जाना है, अपनी डिग्री के लिए जाना है, कमाई के लिए भी जाना है, तब भी है, लेकिन कम से कम इस मुल्क का आपके ऊपर हक है। इस हक को मेरा पुत्र कभी नहीं भूलना। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, ढेर सारी जिनको जमाना बना गया। तशरीफ लाते हैं अमीर हसन। आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि आज हमारी फैमिली में नए चेहरे शामिल हो रहे हैं। ये कॉलेज सिर्फ किताबें रखने की जगह नहीं, यहाँ आपको जिंदगी सीखने को मिलेगी। लेकिन याद रखें, पढ़ाई भी जरूरी है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो सर यासिर या सर यासीन आपको स्पेशल क्लास में बुला लेंगे। देने वाले ने उसी अंदाज में दस्तक दी है, देने वाले ने, और आप सब अलविदा होने वाले की नजर कि देने वाले ने उसी अंदाज में दस्तक दी है। और ये अब्दुल वहाब की नजर, ये सब हम प्यारों की नजर के जो हमसे बिछड़ रहे हैं या कोई हमसे प्यारा बिछड़ गया है, कि देने वाले ने उसी अंदाज में दस्तक दी है। गिर पड़ा टूट के दरवाजा भी जंजीर के साथ, देख आकर कभी मेरी अलमारी में रखी ख्वाहिश, देख आकर मेरी अलमारी में रखी ख्वाहिश, मेरी आंखें भी पड़ी हैं तेरी तस्वीर के साथ। कराम, जनाब प्रिंसिपल साहब और मेरे मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पर मुझे लफ्ज़शाही करने का मौका मिला, इसने मुझे गमगीन और मेरी आंखों को नम कर दिया। बिलाशुबा हर उरूज को ज़वाल, हर रोशनी को अंधेरा और अरसात की जुदाई खा जाती है। ताहम अभी जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, इसके बाद हमारे रास्ते भी जुदा हैं, मगर दिल ता हयात मिले रहेंगे। मैं मोहम्मद मुनीब खान, और आज मुझे इस मौजू पर लफ्ज़शाही करने का मौका मिला है, वो यौम आज़ादी है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, ये वतन पाकिस्तान कि जिसकी बुनियादों में हमारे इंसाफ का लहू शामिल है, लाखों अरबों की पुकार शामिल है। ये वतन हमें हैरात में नहीं मिला, बल्कि इसे हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। कई माओं ने अपने जिगर खोए, कई बहनों ने अपनी भाइयों की कुर्बानियां दी, तब जाकर ये वतन हमें हासिल हुआ। Honorable Principal, respected teachers and dear fellows, Assalamu alaikum. My name is Ishan Saeed and today I am here to present a speech on Independence Day. मिली नहीं है अर्ज़े पाक तोहफे में, मिली नहीं है अर्ज़े पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे तो ये चिराग जला है। Every Pakistani has an everlasting reflection of Independence Day in his heart. Nobody can forget those sacrifices which were undertaken by the Muslims of subcontinent. They started their struggle a long time ago. When the first person think about freedom, two-nation theory clear the vital concept that the creation of separate homeland. जनाबे वाला आज़ादी एक अजीम तरीन नेमत है
और आम इंसानियत के लिए कुदरत का सबसे बड़ा इनाम है। आज़ादी सिर्फ एक लफ्ज़ ही नहीं, जिंदगी का इफ्तिखार है। ये सिर्फ एक अदबी तरकीब है, तरकीब नहीं सुबह याद का लिखा। हमारे एसपीएल में से हमारे तालिब इल्म हैं कामरान अली वल मोहम्मद अरशद, सेशन 2023-25। सर यासीन साहब उनको सर्टिफिकेट पेश कर रहे हैं। आप की क्लैपिंग की गूंज में सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद नासिर महमूद वल मोहम्मद फयाज, एसवीएल सेशन 2023-25। नासिर महमूद के लिए क्लैप होनी चाहिए बेटा। बहुत शुक्रिया सर यासीन, अपनी नशीस पे तशरीफ रखेंगे। इसके बाद में मोहम्मद जुबैर साहब, डायरेक्टर फाइनेंस, पीरियड कॉलेज हजरो से मुलतविस होंगे और स्टेज पर तशरीफ लाएं। नज़ीर अहमद एचपीएल सेशन 2023-25 सर जुबैर के हाथ से अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगे। नासिर महमूद, सर जुबैर बहुत शुक्रिया सर, तशरीफ रखेंगे। नाम के बाद है हसन वल उमर हयात, नवीन जनाब जुल्फिकार साहब के हाथ से अपना एसपीएल सर्टिफिकेट वसूल कर रहे हैं। मोहतरम जुल्फिकार साहब इसके बाद तशरीफ रखेंगे अपनी चीज पर। मोहतरम गुलजार अहमद साहब के हाथ से वसूल करेंगे। रहमान के बाद है इसके बाद तशरीफ रखेंगे स्पोर्ट्स काला वजाहत है। स्पोर्ट्स काला के वर्टिकल के वजाहत वल शहीद अहमद, वजाहत स्टेज पे आ जाए। वजाहत के बाद है असद अहमद वल इफ्तिखार अहमद। क्लैप होनी चाहिए। मेरा साया मेरे कद के बराबर यार चलता है, कयामत ही कयामत ही तो है अंधे का गूंगा हम सफर होना। Bye.
यहाँ पे